हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम 5 संकल्प कार्यक्रम, ठीक है, 5 संकल्प कार्यक्रम कल, आज और कल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ये जो करेंट अफेयर है वो 1 मार्च 2023 का है, मतलब बिल्कुल आज का, ठीक है ना, 1 मार्च 2023 का है। आपसे मैं यही काम करूंगा कि मतलब छत्तीसगढ़ में हर एक दिन, मतलब हर एक दिन में या 2-3 दिन में का एक साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, ये जो है संकल्प कार्यक्रम, 5 संकल्प कार्यक्रम, ये CGPSC मेंस के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई सारे ऐसे फैक्चुअल बातें भी निकलेंगी जो कि प्री के एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जो CG व्यापम, ठीक है, CG व्यापम का जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस 5 संकल्प कार्यक्रम के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है और इसका क्या महत्व, या फिर इस योजना या फिर कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आज का ही मतलब 1 मार्च 2023 का करंट अफेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5 संकल्प कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, तो महासमुंद जिले के अंदर हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, महासमुंद में इसको लॉन्च किया गया 5 संकल्प कार्यक्रम को। ठीक है, कब, 1 मार्च 2023 को। देखिए, ये आज का 1 मार्च 2023 को है, परंतु चर्चा में क्यों है ये 5 संकल्प कार्यक्रम, वो देखते हैं। 28 फरवरी 2023 को जिला प्रशासन महासमुंद, ठीक है, महासमुंद में, और यूनिसेफ, ठीक है, महासमुंद और ये यूनिसेफ, ये दोनों का संयुक्त बैठक हुआ। इस बैठक के तत्वाधान में जिला पंचायत के सभा कक्ष, कहाँ, महासमुंद में, एक 5 संकल्प कार्यक्रम कल, आज और कल, इस महाअभियान को शुरुआत किया गया। किसके द्वारा, तो महासमुंद जिले के जो कलेक्टर हैं जिनका नाम है नीलेश कुमार क्षीरसागर, इनके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। तो यहाँ से हमको क्या क्या समझ में आया कि 5 संकल्प कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ हुआ, महासमुंद के अंदर हुआ। तो ये जो है किसके किसके तत्वाधान में हुआ, तो महासमुंद का जिला प्रशासन और यूनिसेफ, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। ठीक है ना। योजना का नाम आपको याद रखना है और कहाँ से हुआ वो, कब, 28 फरवरी 2023 को। अब इसका जो प्रमुख बिंदु और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं उसको आपको समझना है। यहाँ से आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे राइटिंग में भी इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर भी ये टॉपिक आपको नजर आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको महासमुंद जिला के कलेक्टर कौन, नीलेश कुमार क्षीरसागर, इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने बताया कि ये जो 5 संकल्प महाअभियान है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, 5 स्वस्थ व्यवहारों, कौन कौन सा 5 स्वस्थ व्यवहार है जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये 5 स्वस्थ व्यवहारों के लिए जो कि हर एक जितने भी जनमानस है उनको जागरूकता लाना है उनके अंदर। ठीक है, ये 5 स्वस्थ व्यवहार, ये 5 संकल्प कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि इसमें 5 स्वस्थ व्यवहारों को शामिल किया गया है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य क्या है कि लोगों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनका समाधान करने के लिए और उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है ना। देखिए, अब इसका जो संकल्प, 5 संकल्प के माध्यम से 5 व्यवहार कौन कौन सा शामिल किया गया है वो देखना है हमको। ठीक है, पहला क्या है, स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प। पहला क्या है, स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प, आपको याद रखना है। ये पहला स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प। दूसरा क्या, कि प्रसव पूर्व जांच, ठीक है, वह संस्थागत प्रसव का संकल्प, ये दूसरा संकल्प हो गया। क्या, कि प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव का संकल्प, ये दूसरा। तीसरा क्या है, एनीमिया मुक्ति का संकल्प, ये हमारा तीसरा संकल्प हो गया। चौथा क्या है, स्तनपान को बढ़ावा देने का संकल्प, ये चौथा हो गया। और 5वां, संपूर्ण पोषण विविधता का संकल्प। ठीक है, ये 5 संकल्प आपको याद रखना है। ये आपको व्यापम वगैरह में भी जो वनडे एग्जाम होता है उसमें भी आपसे पूछ सकता है, और ये 5 दे देगा आपको और पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये 5 जो संकल्प है आपको याद रखना है। इन पाँचों संकल्पों के कारण इसको 5 संकल्प कार्यक्रम नाम रखा गया। ठीक है, और उसका नाम क्या है भाई, कल, आज और कल। ठीक है ना, 5 संकल्प कल, आज और कल। ठीक है ना, इतना याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 2 प्रमुख बिंदु हो गया। देखिए तीसरा क्या होता है, बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको एक एक बार सुन लेंगे आप, तब भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि जो कलेक्टर साहब थे, ठीक है, कौन थे कलेक्टर साहब, अभी मैं बताया था पीछे। जो कलेक्टर थे उनका नाम था नीलेश कुमार क्षीरसागर, सॉरी, क्या नाम था, नीलेश कुमार क्षीरसागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो नीलेश कुमार क्षीरसागर कलेक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि व्यवहार परिवर्तन एक दिन में पॉसिबल है। देखिए, आप किसी भी तरह का अगर संकल्प लेते हैं या कोई भी व्यवहार करने का संकल्प लेते हैं तो वो इतनी जल्दी तो आपके अंदर नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए समय लगता है। ठीक है, तो लगातार काम करने की आवश्यकता होता है किसी भी व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए सारे संकल्प। ठीक है ना, ये 5 संकल्प जो है, ये सभी संकल्प जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन संकल्पों का एक उद्देश्य ये हो सकता है कि जो IMR, ठीक है, अभी IMR और MMR ये दोनों बताता हूँ क्या है। IMR, तो जो IMR है इसका फुल फॉर्म आप जानते भी होंगे, हिंदी में शायद आप जानते होंगे ज़्यादातर लोग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, और जो MMR होता है, MMR इसका फुल होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना, मोर्टेलिटी, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। क्या कहते हैं? मातृत्व या फिर मातृ मृत्यु दर, सिंपल सा लिखिए, मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये 5 संकल्प होगा तो इसकी वजह से IMR और MMR में भी कमी लाया जा सकता है। कौन कौन सा? IMR मतलब शिशु मृत्यु दर, MMR मतलब मातृ मृत्यु दर, ये दोनों में भी कमी लाया जा सकता है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के बारे में बता देता हूँ कि जैसे 2001 से 3 तक अगर देखा जाए, 2001 से लेकर 2003 तक, तो अगर भारत में देखा जाए कि भारत में शिशु मृत्यु दर, 2001 में ही देखते हैं। ठीक है, 2001 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो 77 था। ठीक है, भारत में कितना? चलिए केवल छत्तीसगढ़ को इसमें देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, 2001 में अगर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जो शिशु मृत्यु दर था वो 77 था। ठीक है ना, 2001 में कितना? 77 शिशु मृत्यु दर। वहीं अगर 2018 में देखा जाए, ठीक है, 2018 में छत्तीसगढ़ के अंदर, ACG की मैं बात कर रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ का, 2018 में शिशु मृत्यु जो दर था वो 41 था। ठीक है, क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो था 2001 में छत्तीसगढ़ में 77 था, जो कि 2018 में आके 41 हो गया। और छत्तीसगढ़ सरकार का 2030 तक का लक्ष्य क्या है? 2030 तक का लक्ष्य क्या है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो 15 से भी कम किया जा सके। ठीक है ना, 15 से भी कम किया जा, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में 2001 से लेकर 2003 तक जो मातृ मृत्यु दर था वो 379 था। कितना था? 379 था। यही 2016 से 18 तक आकर ये 159 हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, 159। ठीक है, तो 2030 तक जो छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको 130 से कम लाने का लक्ष्य है, 100 से कम। ठीक है ना, 100 से कम लाने का लक्ष्य है। तो आपको इतना सारा चीज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख, जो यूनिसेफ का जो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमुख है उनका नाम क्या है? जॉब जकारिया। ये नाम भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो जॉब जकारिया। इन्होंने कहा कि केवल 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पीने से 22% तक के बच्चों की मृत्यु में कमी आ सकती है। ठीक है, पूरे भारत भर में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के अंदर तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जन्म लेते ही बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है। और हमको पता है कि जो माँ का दूध होता है कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नवजात बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि जन्म लेने के 1 घंटे अंदर ही अगर माँ का दूध उनको पिला दिया जाए तो 22% तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। एवं हाथ धोने से 40% तक की बीमारियों को कम किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्होंने बताया? जॉब जकारिया। जॉब जकारिया कौन है? जो छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब आप वैल्यू एडिशन की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है ना, यूज़ कर सकते हैं। अगला, जिला पंचायत CO S आलोक। ठीक है, महासमुंद जिला के जो जिला पंचायत CO है जिनका नाम है S आलोक, इन्होंने बताया कि 5 संकल्प के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों के अब तक 60,000 लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। देखिए, क्योंकि कोई भी अगर आप कार्यक्रम चलाते हैं और लोगों को उसमें प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अच्छे से हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब तक महासमुंद जिले में 60,000 लोगों को इस 5 संकल्प कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इन व्यवहारों को के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता लाया जाए और लोगों के अंदर इन संकल्प को भी विकसित किया जा सके। ठीक है, तो ये आज का था 1 मार्च
2023 का, ठीक है, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही करेंट अफेयर का हर दिन का या हर 2 से 3 दिन के अपडेट के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।